इशू ऑफ शेयर चैप्टर 1 वॉल्यूम 2। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो बार बार यूज होंगी इस चैप्टर में। बेसिक टर्म्स। नंबर 1, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मीन्स मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। Also you can say nominal capital or registered capital. It means maximum capital of the company. Maximum capital of the company. कंपनी कितना पैसा इकट्ठा करेगी शेयर्स के थ्रू। मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया 500 करोड़, तो 500 करोड़ उसकी हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी इतना पैसा इकट्ठा करेगी शेयर्स के थ्रू। लेकिन ये सारा पैसा कंपनी शुरू में एक साथ नहीं मांगती। शुरू में कंपनी ने कम पैसे मांगे हैं। मान लीजिए कंपनी ने शुरू में 100 करोड़ रुपए मांगे, तो दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। Issued capital means invitation to public. Invitation to public. जितने के लिए कंपनी ने पब्लिक को इन्विटेशन दिया, कंपनी ने शुरू में 100 करोड़ के शेयर इशू किए और जितने लोग अप्लाई करेंगे 100 करोड़ में सब्सक्राइब जितने के लिए करेंगे उसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। जो इशूड कैपिटल है उसी का पार्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी ने शेयर इशू किए 100 करोड़ के लिए, लेकिन अब डिपेंड करेगा शेयर होल्डर कितने के लिए अप्लाई करते हैं। जितने के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो होगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नंबर 4, शेयर्स। कंपनी शेयर्स दो तरीके से इशू करेगी। शेयर्स इशूड एट, या तो कंपनी पार पे शेयर इशू करेगी या वो प्रीमियम पे। मान लीजिए शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज और 10 का शेयर कंपनी ने 10 रुपीज में बेचा, तो हम कहेंगे पार में बेचा या फेस वैल्यू में बेचा। फेस वैल्यू। और 10 से ज्यादा में बेचती है तो ये हो गया प्रीमियम में। प्रीमियम मीन्स मोर देन फेस वैल्यू। मोर देन फेस वैल्यू। कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो हम प्रीमियम, तो कंपनी प्रीमियम पे भी शेयर को इशू कर सकती है। नंबर 5, ये जो 10 रुपीज का एक शेयर है कंपनी का, ये 10 रुपीज कंपनी कभी भी एक साथ लोगों से नहीं मांगेगी। कंपनी ने इस 10 रुपीज को टुकड़ों में बांट दिया है। सपोज कंपनी ने शुरू में 2 रुपीज मांगे, फिर 3, फिर 4, फिर 1, तो कंपनी ने सबसे पहले ये जो 2 रुपीज मांगे, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। कंपनी सबसे पहले जो पैसा मांगती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी। सेकेंड टाइम जो पैसा मांगा, दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। थर्ड टाइम जो पैसा मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल मनी। और लास्ट में जो पैसा मांगा, दिस इज कॉल्ड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। कंपनी इस तरीके से शेयर होल्डर से पैसा मांगती है। नंबर 6, मान लीजिए कंपनी ने 2 रुपीज मांगे, शेयर होल्डर ने पे किया, 3 रुपीज भी शेयर होल्डर ने पे किया, 4 रुपीज भी शेयर होल्डर ने पे किया और लास्ट में 1 रुपीज शेयर होल्डर पे नहीं कर पाए। तो जो शेयर होल्डर ने 1 रुपीज पे नहीं किया, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। रुपीज 1 कॉल्स इन एरियर। इस 1 रुपीज को हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर, जो पैसा कंपनी को नहीं मिला, रीजन चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट, कंपनी को ये 1 रुपीज नहीं मिला था तो इसे हम कॉल्स इन एरियर कहेंगे। कंपनी को ये 9 रुपीज मिल गए थे, ये 9 रुपीज कंपनी को मिल चुका है, तो कंपनी क्या करेगी, इस 9 रुपीज को फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिटेड माने जब्त करना। जब्त करना। कंपनी ये 9 रुपीज भी फॉरफिट कर लेगी और जो शेयर है वो भी फॉरफिट कर लेगी। 2 चीजें कंपनी फॉरफिट करेगी, शेयर की और अमाउंट की। और कंपनी इन फॉरफिटेड किए गए शेयर्स को फिर दोबारा से किसी और को बेच देगी। दिस इज कॉल्ड री इशू।
तो री इशू जो है, री इशू वो 3 तरीके से हो सकता है। री इशूड एट पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो कंपनी 3 तरीके से शेयर को री इशू कर सकती है। और नंबर 9 लास्ट में कैपिटल रिजर्व। कंपनी लास्ट में फाइनली कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेगी। कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए, रीइशू किए, इस बीच कंपनी को कितना फायदा हुआ, तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम देखेंगे इसकी 8 एंट्रीज किस तरीके से बनेंगे। इसको नोट कर लेना रजिस्टर में, इसको मिटा देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए ऑफ ₹10 ईच, और कंपनी ने इस तरीके से पैसा मांगा। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4 और फाइनल कॉल पे 1। कंपनी ने इस तरीके से पैसा मांगा और ये सारा पैसा कंपनी को मिल गया। बच्चों फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है शेयर्स की भी और एप्लीकेशन की भी। कंपनी को सबसे पहले 10,000 शेयर पे ₹2 एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। कंपनी के पास सबसे पहले जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर पे ₹2 आ गए। 10,000 शेयर पे ₹2, ₹20,000 कंपनी को मिल गए। तो यहां लिख देते हैं रिसीव। ये रिसीव की एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2, अब कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू 10,000 शेयर इंटू ₹3। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू कर रही है। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी अब अलॉटमेंट ड्यू कर रही है 10,000 इंटू 3 ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई और अमाउंट हो गया 10,000 इंटू 3। कंपनी ने ₹30,000 शेयर होल्डर से मांगे। नंबर 4, रिसीव। अब कंपनी को ये पैसा रिसीव हो जाएगा। रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक्स आए हैं, चेक आते हैं तो बैंक लिखना है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये ₹30,000 कंपनी को रिसीव हो गया। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी 10,000 इंटू 4, 40,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगा। ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर है और ₹4 फर्स्ट कॉल का, ₹40,000 से फर्स्ट कॉल हमारी ड्यू हो गई। अब इसको हम रिसीव कर लेंगे। नंबर 6, रिसीव। कंपनी के पास फिर से चेक आ गया और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये 40,000 कंपनी को अमाउंट रिसीव हो गया। नंबर 7, फाइनल कॉल ड्यू। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है इंटू 1, 10,000 शेयर इंटू फाइनल कॉल 1। 10,000 ड्यू हो गया फाइनल कॉल के लिए। और नंबर 8, रिसीव। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 10,000 रिसीव हो गया कंपनी को। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन
का जो मनी आया है उसको ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में। ये दो एंट्री एप्लीकेशन की, ये दो एंट्री एप्लीकेशन की। उसके बाद ये अलॉटमेंट ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, देन सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। तो ये 8 एंट्रीज आपको याद रखनी है। कंपनी ने 4 बार में पैसा मांगा तो 8 एंट्रीज बन गई, 2 एप्लीकेशन की, ये 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की। कंपनी अगर 3 बार में ही सारा पैसा मांग लेती तो आप 6 एंट्रीज करते। फिर होमवर्क, बेसिक शीट का क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C।